सादर नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब, आज आप सभी के लिए बिहारी की रचना भक्ति वर्णन, सौंदर्य वर्णन और नीति के दोहे लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम इनकी कविताओं को व्याख्या सहित पढ़ेंगे और कविताओं के अंतर्गत जो प्रश्न बनेंगे उनको भी हल करते चलेंगे। तो आओ हम पढ़ते हैं। बिहारी, ये छायाचित्र रीतिकाल के महाकवि बिहारी जी का है। बिहारी रीतिकाल के सौंदर्य श्रृंगार के कवि माने जाते हैं और बिहारी दास जी के हम जीवन वृत्त पर क्रमवार सविस्तार आगे हिंदी साहित्य की रीतिकालीन कविता में महाकवि बिहारी का नाम सर्वोपरि है। सन 1595 के आसपास ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर में इनका जन्म हुआ। ये जयपुर के महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनके पिता केशव राय जात के माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तभी इनके पिता ओरछा ले गए, जहां हिंदी के प्रसिद्ध कवि केशव राय के पास रहकर बिहारी ने काव्य शिक्षा ग्रहण की। विवाह के पश्चात ये अपने ससुराल मथुरा में रहने लगे। महाकवि बिहारी ने जयपुर के राजा महाराजा जयसिंह के आग्रह पर बिहारी सतसई की रचना की और हम सभी जानते हैं कि बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें 700 से अधिक दोहे हैं। बिहारी सतसई मुख्यतः श्रृंगार रस का ग्रंथ है। यद्यपि कुछ दोहे नीति, भक्ति, वैराग्य, ज्योतिष आदि पर भी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम सभी जानते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने अधिकतर अपनी रचना, अपनी कविताएं, अपनी पंक्तियां नख-शिख के सौंदर्य, नारी सौंदर्य पर अधिक लिखी हैं। और बिहारी फिर कैसे चूते रहते, लेकिन बिहारी के दोहों में कुछ नीति संबंधी, भक्ति संबंधी, वैराग्य और ज्योतिष आदि पर भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनका अनुभव वर्णन तो देखते ही बनता है। बिहारी के दोहों के प्रभाव के विषय में एक काव्य मर्मज्ञ ने तो यहां तक कह दिया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब जो बिहारी के दोहे हैं वो वास्तव में देखने में छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ गंभीर हैं। तो प्यारे बच्चों, बिहारी वास्तव में महाकवि और हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। बिहारी के दोहों में ब्रज भाषा की स्वाभाविकता, बिहारी के दोहों में ब्रज भाषा की स्वाभाविकता के साथ साथ अलंकारिकता का गुण भी है। इसमें लाक्षणिकता,
समासिकता एवं चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। उनकी शैली मुक्तक है। उनकी ब्रज धारावाहिक, साहित्यिक तथा व्याकरणानुकूल है। इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत आदि का सुंदर प्रयोग है। अगर मृत्यु की बात करें तो बिहारी दास जी, बिहारी का अंतिम समय वृंदावन में सन 1663 के लगभग इनका निधन हो गया। और इस प्रकार बिहारी हिंदी जगत की सेवा करते हुए इस संसार को छोड़कर, यह लोक को छोड़कर परलोक गमन कर गए। तो प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं और पाठ परिचय को पढ़ते हैं और इनकी कविताओं को फिर बड़े आसानी से समझ पाएंगे। प्रस्तुत संकलन में बिहारी के भक्ति, सौंदर्य तथा नीति संबंधी दोहे लिए गए। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो बिहारी की भक्ति, बिहारी की नीति और सौंदर्य संबंधी पंक्तियां ली गई हैं। उन्हीं को सविस्तार, उन्हीं कविताओं का अर्थ समझेंगे और पढ़ेंगे। भक्ति संबंधी दोहों में कहीं राधा नागर से भव बाधा, भव मतलब होता है संसार रूपी जितनी भी अड़चन है हटाने की विनती की गई है। सौंदर्य वर्णन में नारी अंगों की कोमलता तथा आभूषणों से सुसज्जित नारी सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है। नीति संबंधी दोहों में बड़ों की भूल को ना देखने, प्यास बुझाने वाले लघु से जलाशय को भी सागर से बड़ा बताने तथा गुणों के महत्व को दर्शाया गया। इनके नीति संबंधी दोहों में एक तो ये कहा गया कि प्यास बुझाने वाला चाहे वो सागर हो, चाहे वो छोटा सा तालाब हो या कुआं हो, वास्तव में जिससे व्यक्ति की प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर है, समुद्र है। और अंतिम पंक्तियों में बिहारी जी कहते हैं कि बिना गुण से व्यक्ति का महत्व नहीं है। तो इस प्रकार हम पाठ परिचय पढ़े। बिहारी ने इन सभी दोहों में ब्रज भाषा का प्रसाद गुण युक्त है। इसके अतिरिक्त भावपूर्णता, संक्षिप्तता, अनुभूति की गहनता, ध्वन्यात्मकता तथा चित्रांकन क्षमता के गुण विशेष रूप से इन दोहों में मिलते हैं। दोहों में अनुभव वर्णन की सुंदरता देखने को मिलती है। मुक्तक शैली के ये उत्कृष्ट उदाहरण। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम बिहारी के पाठ परिचय पढ़े। अब बिहारी की हम कविताएं पढ़ेंगे। भक्ति वर्णन। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरती दित होई, जप माला छापा तिलक सरे नए को काम,
मन काचे नाचे बिरथा, साचे राचे राम। देखो प्यारे बच्चों, बिहारी जी लिखते हैं या कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। हे चतुर, नागर का मतलब होता है चतुर, राधा का मतलब है राधा। मेरे संसार रूपी दुखों को दूर करो। किससे कहते हैं? राधा से। राधा से कहते हैं, हे राधा, आप मेरे संसारिक बंधनों रुकावटों को दूर करें। जा तन की झाई परे, श्याम हरत दुति होई। कहते हैं जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्री कृष्ण हरे रंग वाला हो जाता है, तेजहीन हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा, आप मेरे संसारिक दुखों को दूर करें। अगली पंक्तियां देखो प्यारे बच्चों, जप माला हाथ में, क्या माला लेकर जपने से, तिलक लगा लेने से, माथे पर क्या लगा लें हम? तिलक लगा लें। हाथ में मलने वाली, जपने वाली माला, माथे पर तिलक लगाने से कोई काम नहीं बनता, परमात्मा नहीं मिलते ऐसे। हाथ में माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से कोई काम नहीं मिलता, कोई काम नहीं बनता, परमात्मा नहीं मिलता। मन कांचे नाचे वृथा, कहते हैं इससे तो मन वृथा बेकार में ही इधर उधर भटकता है। साचे राचे राम, राम परमात्मा तो सच्चे मन से उसका अगर हम सिमरन करें तब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता कि माथे पर आप तिलक लगा लो और हाथ में माला लेकर जपो, इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं है, बिहारी जी कहते हैं। चलो आगे। अब इन पंक्तियों से जो प्रश्न बनते हैं हम उसको करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की रचना है? प्यारे बच्चों, 4 पंक्ति इसी प्रकार दे दी जाएगी और नीचे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमने कौन सा कवि हम कर रहे हैं आपको भी पता है, और उस कवि का नाम है, क्या नाम है? का बिहारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसकी उपासना की है? राधा की, लक्ष्मी की, पार्वती की, दुर्गा की? किसकी की है प्यारे बच्चों? तो की है, अभी हमने बात भी की है, किसकी की है? राधा की। तो उत्तर ये भी क्या आया? का। पहला भी उत्तर का, दूसरा भी का उत्तर। किसकी परछाई पड़ने से श्याम अर्थात श्री कृष्ण हरे रंग वाले हो जाते हैं? तो किसकी है? राधा की। तीनों उत्तर का। ऐसा मैंने क्यों रखा प्यारे बच्चों?
बच्चे ये सोचते हैं कि कभी भी पेपर में ए लगातार या का लगातार उत्तर नहीं हो सकता, जबकि हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं प्यारे बच्चों, अगली पंक्तियां देखते हैं। सोहत ओढ़े, नीति के दोहे। बड़े न जे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए। कहत दतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। गहनो गढ़ो न जाए। बिहारी जी कहते हैं, बड़े न हुज्जे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए। कोई व्यक्ति गुण के बिना बड़ा नहीं होता, क्यों ना उसकी कितनी ही प्रशंसा दूर दूर तक होती रहे। कहते कैसे नहीं गुण के बिना बड़ा होता। कहत धतूरे सो कनक, धतूरे को भी कनक कहा जाता है, और कनक का अर्थ है सोना। अब धतूरे को कनक कह देने से धतूरा सोना थोड़ी बन जाएगा, ना ही धतूरे से गहना बनाया जा सकता है। कहत धतूरे सो कनक, धतूरे को कनक कहा जाता है, लेकिन धतूरे से गहना नहीं बनाया जा सकता। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप बरबा सरबाय। सो ताको सागर, जहां जाकी प्यास बुझा। अति बहुत अधिक, अगाध गहरा, बहुत अधिक गहरा, अति ओथरो कम गहरा छिछला, नदी नदी, कूप कुआं, सरो सरोवर या तालाब, बाय बावली। कहते हैं नदी, कुआं, सरोवर और बावली ये बहुत अधिक गहरी भी होती हैं और बहुत कम गहरी भी होती हैं। सो ताको सागर, जहां जाके प्यास हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए तो वही सागर है जहां पर उसकी प्यास बुझती है। फिर चाहे वो नदी हो, कुआं हो, तालाब हो या सरोवर ही क्यों ना हो। तो प्यारे बच्चों अगली पंक्ति पर, जगत जनायो जी ही सकल, सो हरि जान्यो नाय। जो आँखें सब देखिए, आँख न देखी जाए। ये हरिदास जी पता क्या कहते हैं? कहते जिस परमात्मा ने, ईश्वर ने और उसकी कृपा से इस पूरे संसार को जाना है, जिस ईश्वर परमात्मा से की कृपा से हमने पूरे संसार को जाना है, सो हरि जाने ना है। उस हरि परमात्मा के बारे में हम नहीं जान पाए। कैसे नहीं जान पाए? जो आंखें सब देखिए, आंख न देखी जाए। जिस प्रकार इस सारी सृष्टि को हम इन आंखों के द्वारा देखते हैं, संसार भर को देख लेते हैं, किंतु ये आंखें, दोनों नेत्र अपने आप को कभी नहीं देख पाते। ये हाल है आदमी का। आगे हम चलते हैं। घर घर डोलन दीन हवे, जन जन याचत जाय। दिए लोभ चश्मा चखनी, लग पुण्य बड़ो लखाए। कहते हैं याचत,
भिखारी बनकर जाते हैं, घर दीनहीन बनकर घर घर मांगने के लिए जाते हैं, और उन्होंने चखन होता अपने आंखों पर। चखन का मतलब क्या होता है बेटा? आंखों, चश्मा। अपने आंखों पर, जो मैंने चश्मा पहन रखा ना, ये चश्मा तो है लेकिन नजदीकी नजर का है। लेकिन जो याचक होते हैं, भिखारी होते हैं, उन्होंने लोभ का चश्मा पहन रखा है अपने आंखों पर। किसका? इन आंखों पर लोभ का चश्मा। अभी मान लो मेरा लोभ का चश्मा हो, है ना, तो दिए लोभ चश्मा चखन, अपने नेत्रों पर। चखन का मतलब होता है नेत्रों पर। लोभ लालच का चश्मा पहन रखा है। पुण्य लग पुण्य बड़ो लखा है, उन्हें छोटा बड़ा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। यह हाल होता है कब? जब आदमी लोभ का चश्मा पहना। बढ़त बढ़त संपत्ति सलल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुनि ना घटे, बारिश मूल कुमलाय। देखो प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं बिहारी जी? बिहारी जी कहते हैं, भाई मेरे, सलली मन सरोज, कहते हैं जैसे जैसे आदमी के पास धन दौलत बढ़ जाता है तो उसकी मन की इच्छाएं भी बढ़ती जाती। किस प्रकार बढ़ती जाती? कहते जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे कमल का फूल ऊपर 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 बढ़ता जाता है। लेकिन जब वो घटता है पानी, तो कमल का पेड़ कभी भी तालाब के जहां पर पहुंच गया टीस पर, वहां से नीचे नहीं उतरता। और अंत में क्या होता है? बर समूल कुमलाय, और पानी कम होने पर जड़ समेत कुमलाकर समाप्त हो जाता है। मीत न नीत गलित हो, जो धरिए धन जोरे, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोड़। अब यहां पर बिहारी जी कहते हैं कि मीत न नीत गलित हो, ये मेरे मित्र, ऐसी नीति जिंदगी में कभी मत अपनाओ। कौन सी? गलित हो, कि आपकी दुर्दशा हो जाए। कहते हैं जो धरिए धन जोर, पीछे से देखो, हे मित्र, ऐसी नीति कभी मत अपनाना कि आपकी बुरी दशा दुर्दशा रहे और आप धन को जोड़ते रहो, इधर से भी आ जाए उधर से आ जाए, और आप ये हालत अवस्था बिल्कुल खस्ता हो, पूरी दशा हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी नीति को कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो क्या कहते हैं? कहते हैं खाए खर्चे, खाओ खूब, खर्च खूब करो, और फिर जो बचे मौज करो। खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोड़। करोड़ खाने और खर्च करने पर जो बचे, फिर उस धन को हमें जोड़ना चाहिए। ऐसे अपने आप को दुर्दशा में रखकर, बुरी दशा में रखकर कभी धन नहीं जोड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है, बड़ी है, प्रसिद्ध है, आपको सुनाना चाहूंगा। एक पिता और एक बेटा, या ऐसे कह लो बाप बेटे थे। उन्होंने गेहूं की खेती की।
घर आ गया गेहूं कटकर। जोड़ तोड़ किया, बड़े हिसाबी किताबी थे दोनों बाप बेटे। क्या देख रहे हैं कि 2 दिन के लिए हमारा अनाज गेहूं कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा क्यों ना पहले 2 दिन भूसा को खाकर भूसा खा लें, फिर सारा साल आराम से वर्ष भर गेहूं की रोटी खाएंगे। पहले 2 दिन भूसा खाकर बाप बेटे मर गए और सारा का सारा अनाज धारा का धारा रह गया। तो बिहारी हमें सिखाते हैं कि अपने आप को पूरी दशा दुर्दशा में रखकर कभी भी धन को जोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक कहानी समझाया ताकि आपको समझ आ जाए कि बुरी दशा में रखकर धन नहीं जोड़ना चाहिए। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी ना होत, सुनियो कहूँ तर अर्कते, अर्क समान उदोत। क्या है? अब मान लो कोई बच्चा है, उसके अंदर कोई गुण नहीं, सारी क्लास के अरे तू बड़ा बुद्धिमान है, तू बड़ा बुद्धिमान है, तू बड़ा बुद्धिमान है, तेरे जैसा इंटेलिजेंट, तेरे जैसा मेधावी छात्र कोई नहीं। और ऐसे कहने से कभी नालायक बुद्धिमान नहीं होगा। जिस व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं है वो पता भला गुणवान कैसे हो सकता है। यहां पर बिहारी जी ने आक का पौधा के माध्यम से और सूर्य के माध्यम से हमें समझाया। कहते हैं सुनियो कहूं तर अर्कते, तरु मतलब पेड़ होता है, वृक्ष या पौधा। कहीं आपने सुना है कि अर्क का पेड़ जिसे आक, दूसरे शब्दों में हम इसे मदार भी कह देते हैं, अर्क समान उदोत, सूर्य के समान। अब अर्क आक का पौधा, मदार के पौधे को भी क्या कहा जाता है? अर्क। सूर्य को भी क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? अर्क। लेकिन बिहारी जी कभी कहते क्या कभी अर्क या आक या मदार के पौधे को सूर्य के समान उगते हुए, सुबह निकलते हुए किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो अब आक का पौधा सूर्य कभी नहीं बन सकता। बेशक आक के पौधे को भी, मदार के पौधे को भी अर्क कहा जाता है और सूर्य को भी अर्क कहा जाता है। तो व्यक्ति के नाम होने से कोई व्यक्ति गुणवान नहीं बनता। गुणवान व्यक्ति उसके अपने गुणों के कारण ही बनता है। तो प्यारे बच्चों, हम प्रश्न उत्तर भी करते चलते हैं। किसके बिना कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता? प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर उत्तर दें। धन दौलत के बिना, जमीन के बिना, गुण के बिना, शक्ति के बिना। तो हमारा उत्तर होगा प्यारे बच्चों गुण के बिना, गा उत्तर। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में अर्क शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्क शब्द का अर्थ है सूर्य, आग का पौधा, का और खा दोनों कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपके सामने छायाचित्र भी मैंने डाल रखा है। तो यहां पर अर्क का पौधा और सूर्य दोनों ही, तो इसलिए का और खा दोनों ही हमारा उत्तर होगा गा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने बिहारी के भक्ति, सौंदर्य और नीति के दोहे को सविस्तार पढ़ा है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास भी है कि आपने बड़े ध्यान से सुना है, देखा है, समझा है और अपने मन में अंतर्ग्रहण कर लिया है। और प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, आपको व्याख्या समझ आ गई, आप उसका उत्तर
दे सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।